हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो गई है सुबह की शुरुआत और सुबह सुबह हमारे काम शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। और आज सुबह बहुत जल्दी से उठ गए हैं और जल्दी से ही हमारे काम भी शुरू हो गए हैं। तो आज जल्दी इस वजह से उठे हैं क्योंकि आज हमारी देवरानी जी अपने मायके जाने वाली हैं। तो जल्दी से ही सारे काम शुरू कर दिए हैं। वैसे उठ तो रोज़ ही जाते हैं बहुत जल्दी से, लेकिन काम नहीं जल्दी से शुरू करते हैं। किसी किसी दिन तो जल्दी से काम हो जाते हैं, किसी किसी दिन जब तक उजाला नहीं होता है तब तक काम नहीं शुरू करते हैं। तो आज सभी लोग बहुत जल्दी से जो है ना कि उठकर काम करने लगे हैं। तो अभी काफ़ी अंधेरा है, तो लगभग जैसे है ना कि 4:30 बजे ही हम लोग उठ गए थे और काम में लग गए हैं। तो अब चलते हैं अंदर और चलेंगे छत पर। छत पर भी झाड़ू लगाना है। तो वैसे पुताई तो शाम के टाइम में कर दी थी, लेकिन अभी यहाँ पर झाड़ू लगाना है। तो अच्छे से झाड़ू लगाएंगे और उसके बाद में फिर चलेंगे बगिया को। और पीछे वाले घर में तो बुआ वहाँ के सारे काम कर लेती हैं, तो बुआ भी उठ गई हैं। और बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है यहाँ पर, तो एकदम से जो है ना कि अंधेरा हो गया था। तो जो है ना कि यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा धूल हो गई। तो एक दो बार जब बारिश हो रही थी उस समय जब बारिश हुई थी तब जो है ना कि धूल नहीं उड़ रही थी, लेकिन अब जो है ना कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है। तो किसी दिन हम अच्छे से यहाँ पर पोंछा लगा देंगे और छत को धुल भी देंगे। और मौसम आप सभी देख सकते हैं, अभी काफ़ी अंधेरा है। तो अभी जो है ना कि जो लोग अंधेरे उठते हैं वो लोग तो काम अपने शुरू कर देते हैं, लेकिन जो लोग देरी से उठते हैं उनके देरी से ही काम भी होते हैं। और इधर यहाँ पर घर में लगा देते हैं झाड़ू। और देवरानी जी भी उठ गई हैं, हमारी नंदन जी भी उठ गई, सभी लोग उठ गए हैं। अभी सिर्फ आरोही के पापा लेटे हैं और आरोही लेटी हैं, क्योंकि उन लोगों का कोई काम नहीं है तो वो लोग आराम से लेटे हैं। और यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं और उसके बाद में फिर नहाएंगे, चाय नाश्ता बनाएंगे और जल्दी से भी तैयारी भी करनी है। पूड़ी कचौड़ी बनेंगी, खाना भी बनेगा। और आरब भी उठ गए हैं, तो आरब को यहाँ बाहर लिटा दिया है और झाँक देंगे दुपट्टे से। तो थोड़ी बहुत देर आरब सोएंगे। तो अभी उठ गए थे, लेकिन फिर आरब को नींद आ गई थी, क्योंकि बच्चे हैं ना कि सुबह के टाइम जब ठंडा मौसम होता है तो कुछ ज़्यादा ही बच्चों को नींद आती है। तो आरब सो गए हैं। और इधर जो है ना कि 5:30 का टाइम होने वाला है। तो अब जो है ना कि नहाएंगे और नहा कर आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद में ही चाय नाश्ता करेंगे। और आज भी हम मंदिर पर नहीं जा पाए थे। तो सोच तो रहे थे मंदिर पर जाएंगे, लेकिन फिर नहीं जा पाए क्योंकि और भी काम में लग गए थे। तो मैंने कहा चलो काम करते हैं। और मंदिर फिर इतनी जल्दी मंदिर पर जो है ना कि कोई जाता भी नहीं है, देरी से जाता है। तो पूजा तो मैंने बहुत जल्दी से कर दी थी आज। और उसके बाद में चाय पी ली थी और फिर लग गए थे खाना बनाने में। तो जो है ना कि मैंने कहा जल्दी से तैयारी कर देंगे तो उतनी ही जल्दी ये लोग आराम से निकल जाएंगे। और सवारी से जाएंगे, अपनी सवारी हो तो चाहे कितनी भी देरी हो जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती है। और लेकिन दूसरे की सवारी पर जब जाओ तो सहारा देखना पड़ता है, जल्दी से घर पर भी पहुंचना होता है। और आप सभी ने तो देखा ही, काफ़ी दूरी पर पड़ जाता है। जब हम लोग मोटरसाइकिल से जाते हैं तब भी 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। और इधर मैंने सब्जी को उबलने के लिए रख दिया है, बंद गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे। और आलू भी उबाल लिए हैं, आलू भी उबलने के लिए पहले ही रख दिए थे। तो आलू उबल चुके हैं, सिर्फ छीलने हैं, तो छील लेंगे। उसके बाद में कचौड़ियाँ भी आलू की बनाएंगे। और सब्ज़ी तो मैंने बना ली है, सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, कचौड़ियाँ ही बनाएंगे सिर्फ आलू की। और आटा भी इधर मैंने लगा कर रख लिया है, कचौड़ी का आटा और पूड़ी का भी आटा। और थोड़ी सी हमें रोटियां भी सेंकनी है, क्योंकि आरोही के पापा को पूड़ी अब नहीं पसंद है। और जब कुछ भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है तो पूड़ी और ये तली वाली चीज़ों से इच्छा ही चली जाती है। तो आरोही के पापा पूड़ी नहीं खाएंगे और हम भी नहीं पूड़ी खाएंगे, क्योंकि हमें भी पूड़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। कचौड़ियाँ तो खा लेते हैं लेकिन पूड़ी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा 4-5 रोटियाँ सेंक लेते हैं, वो भी मोटी वाली रोटी, क्योंकि बंद गोभी की सब्ज़ी बनी है तो मोटी रोटी बहुत ही अच्छी लगेंगी सब्ज़ी के साथ में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा रोटियाँ सेकेंगे। तो 5 या 6 रोटियाँ मैंने यहाँ पर सेंकी थी। और उसके बाद में फिर जो है ना कि पूड़ी कचौड़ी बनाएंगे। और खाना तो वैसे जल्दी बन गया था, तैयार भी सभी लोग जल्दी से हो गए थे, क्योंकि जब जल्दी होती है तो जल्दी से सारे काम भी हो जाते हैं, सभी लोग लग जाते हैं तो जल्दी से सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो 3-4 रोटियां मैंने मोटी, 5-6 रोटियां मैंने मोटी सेंकी थी। उसके बाद में फिर पूड़ी कचौड़ी बनाने में लग गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले कचौड़ियाँ बनाई हैं। तो हमारी ननद जी कचौड़ियाँ बना रही हैं और बुआ भी हैं।
तो 2 लोग बना रहे हैं और हम सेंकने में लगे हैं। तो जल्दी से हमारी कचौड़ियाँ भी बन गई थीं। और इन दिनों का थोड़ा-सा मौसम अच्छा नहीं रहता है, तो आज भी थोड़ा-सा मौसम बिगड़ गया था। और जो है ना कि सुबह से ही मौसम ठीक नहीं था, लेकिन पता नहीं चल रहा था। और फिर शाम के टाइम इतना ज़्यादा मौसम बिगड़ गया था कि इतनी तेज़ आंधी पानी आया था कि कुछ कहना ही नहीं। ऐसा तो जो है ना कि गर्मियों के दिनों में भी आंधी पानी नहीं आता है। तो हमारी रसोई भी गिर गई थी, वो भी आप सभी को दिखाएंगे, क्योंकि इतनी तेज़ आंधी पानी आया था कि एकदम से डर गए सभी लोग। और यहाँ पर बुआ बैठी हुई हैं, बनवा रही हैं कचौड़ियाँ साथ में, और हमारी ननद जी। तो जल्दी से काम हो जाते हैं। और जो है ना कि आरोही तो चली गई हैं स्कूल, तो आरोही को मैंने तैयार कर दिया था, क्योंकि आरोही अगर जो है ना कि घर पर रुक जाती फिर वो बहुत ही ज़्यादा रोती। क्योंकि पहले तो नहीं पता था कि हमारी ननद जी भी जाने वाली हैं देवरानी के साथ में। तो एकदम से फिर ननद जी भी तैयार हो गई। और कई बार जो है ना कि बुआ ने भी बोला और हमारी देवरानी जी ने भी बोला कि हाँ चलो चलो, तो वो चली गई थी फिर तैयार होकर। तो उसकी वजह से अगर आरोही घर पर होती तो हमारी ननद जी की वजह से बहुत ज़्यादा रोती, क्योंकि आरब भी गए थे और हमारी ननद जी भी जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा आरोही रोती। तो आरोही को मैंने पहले ही भेज दिया था, क्योंकि कोई भी जब जाने वाला होता है तो आरोही को हम घर पर नहीं रखते हैं, भेज देते हैं स्कूल। नहीं तो वो घर पर रुकेगी, फिर रोएगी जाने के लिए। बहुत जल्दी से वो जाने के लिए तैयार हो जाती है, चाहे कोई भी जाए तैयार हो जाती है जाने के लिए, और रुकेगी नहीं। तो इसी वजह से और भेज दिया। वैसे रुक जाती तो हम भेज देते, क्योंकि कहीं नहीं जाने वाली थी, नानी के ही घर जाती, क्योंकि वहीं पर हमारा भी मायका है और हमारी देवरानी जी का भी है। एक में ही लगा मकान भी बना है। तो अब की बार जब भी हम जाएंगे तो आप सभी को दिखाएंगे। एक ही जगह पर हम लोगों के मायके हैं, बुआ, हम और हमारी देवरानी जी, तीनों लोग एक ही जगह पर जाते हैं। तो मन तो हमारा भी था, बहुत ज़्यादा मन था कि हम भी जाएं, लेकिन जो है ना कि सभी लोग एक साथ में जा भी नहीं सकते हैं। तो हमारी ननद जी गई थी और देवरानी जी गई थी। तो वैसे ननद जी नहीं जाने वाली थी, लेकिन एकदम से तैयार हो गई थी, फिर चली गई थी। और 8-10 दिन के लिए ये लोग गए हैं। और यहाँ पर ये लोग सभी लोग तैयार हो गए हैं और हमारी ननद जी भी तैयार हो गई हैं। तो एकदम से जब हम आए नए वाले रूम से, तो ननद जी को भी जैसे तैयार हो गई, तो मैंने देखा तो हम तो चौंक गए कि तुम क्यों जा रही हो। तो हम मना भी करने लगे कि तुम रहने दो जाने के लिए, क्योंकि एकदम से फिर घर भी सुनसान हो जाएगा। और अब की बार जो है ना कि जब से मेहमान आए थे, मेहमान गए हैं, तब से सभी लोग जा ही रहे हैं, घर में कोई भी नहीं रुक रहा है। तो आज हमारी ननद जी भी जाएंगी और देवरानी जी भी। तो ये लोग तैयार हो गए हैं और यहाँ पर बैग भी तैयार हो गई है। तो सभी के पैर भी छू लिए हैं हमारी देवरानी जी ने। और अब ये लोग निकलेंगे, ऑटो से जाएंगे यहाँ से, उसके बाद में सवारी पकड़ेंगे, बस पकड़ें या ऑटो पकड़ें। तो सभी लोग तैयार हो गए हैं। तो कुछ आज अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि अब तो हमारे ऊपर और भी ज़्यादा जो घर की जिम्मेदारी हैं बढ़ गई हैं। हमारी ननद जी जा रही हैं। तो वैसे तो हमारी ननद जी साथ में सारे काम करवाती रहती हैं, और अब तो हम बिल्कुल ही अकेले पड़ गए हैं। तो सभी लोग तैयार हो गए हैं, बस अब निकलने ही वाले हैं। और ये हमारे चाचा जी हैं। तो आज जो है ना कि 3 लोग घर से जाएंगे, आरब को गिनकर 3 लोग जाएंगे। तो आज तो बिल्कुल भी घर में अच्छा नहीं लग रहा था, पूरा दिन जो है ना कि अच्छा नहीं लगा था। तो 2-3 दिन तो अब तो ऐसा ही लगेगा। और ये लोग अब तैयार हो गए हैं, और दीदी, बड़ी अम्मा सभी लोग आ गए हैं भेजने के लिए। और आरब की वजह से कुछ ज़्यादा ही नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि आरब जो है ना कि दिन भर सभी लोगों को जैसे है ना कि जगाते रहते हैं और अपने आप खेलते रहते हैं सभी लोगों के पास में, तो अच्छा लगता है। और जो है ना कि पता भी चलता है जब बच्चा घर पर होता है कितनी चब्बर होती रहती है, बहुत ज़्यादा रोते हैं, कभी हंसते हैं, तो अच्छा लगता है। और इधर अब निकल रहे हैं ये लोग बस। और अब जो है ना कि सवारी से लग जाएंगे 3 घंटे, तो आराम से लग जाएंगे वहाँ पर पहुँचते पहुँचते। और इधर ऑटो जो है ना कि बाहर खड़ा है सड़क पर, जो कि मेन सड़क, जो गेट पर हमारे मतलब अंदर की साइड में बहुत सारे घर हैं, लेकिन बाहर वाला जो गेट है वो मेन गेट एक ही है। वहाँ से सभी लोग आते हैं, फिर अंदर बहुत सारे घर हैं। तो हमारा घर है, हमारी बड़ी अम्मा, 2 लोग बड़ी अम्मा हैं, और बड़ी अम्मा के लड़के हैं, 4 लड़के उनके हैं, 3 इन वाली बड़ी अम्मा के हैं। बहुत सारे घर हैं अंदर की साइड में। तो एकदम से जो है ना कि जब भी कोई बाहर से आता है, बाहर से देखे, तो यही लगेगा कि एक ही घर है, लेकिन अंदर अलग अलग सबके घर बने हुए हैं।
तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब एक में ही सभी लोग रहते हैं, परिवार काफ़ी बड़ा है हमारा। और यहाँ पर सभी लोग खड़े हैं तो हम भी यहाँ पर खड़े हैं। तो वैसे तो हम ज़्यादा नहीं आते हैं यहाँ बाहर, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं, जब भी मौका मिलता है तो चले आते हैं। तो आज हम भी यहाँ पर आए थे देखने के लिए कि देखते हैं कहाँ पर ऑटो खड़ा है। और इधर ये यहाँ पर ऑटो खड़ा है तो सभी लोग बैठ चुके हैं ये लोग। और आरब को बुआ लेकर आई थी क्योंकि आरब जो है ना कि ऑटो पर रो रहे थे, तो बुआ तब तक के लिए इनको लेकर आ गई थी। और आरब खुश भी हैं, अब तो बहुत ज़्यादा आरब हंस भी लेते हैं। वैसे बच्चे जो है ना कि जल्दी से इतना नहीं हंसते हैं, लेकिन आरब बहुत जल्दी से ही हंसने लगे हैं। जब भी आरब से बातें करो तो बहुत ज़्यादा हंसते हैं। तो अब जा रही हैं बुआ आरब को देने के लिए, और अब ये लोग निकलेंगे और उसके बाद में हम अपने कामों में लग जाएंगे। तो लगभग जो है ना कि 1 घंटा हो चुका था इन लोगों को गए हुए, तो उसके बाद में फिर जो है ना कि हम काम में लग गए हैं। और झाड़ू मैंने पहले ही लगा दिया था, ये लोग नहीं गए थे उससे पहले ही झाड़ू मैंने लगा दिया है पूरे घर में। और अब जो है ना कि बर्तन धुलेंगे, बहुत सारे बर्तन फैले पड़े हैं, सुबह के ही सारे बर्तन पड़े हैं क्योंकि सुबह से ही हम लोग लगे थे तैयारी में। और वैसे अगर ये जानते कि हमारी ननद जी जाएंगी तो थोड़े बहुत हम काम अपने कर लेते, तो मैंने कहा चलो साथ में मिलकर दोनों लोग काम कर लेंगे सारे काम। लेकिन फिर जो है ना कि हमें अब अकेले ही सारे काम करने पड़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारे काम हो गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हल्के हल्के बर्तन हैं वो धुल कर रख देंगे। उसके बाद में जो हमारे जले हुए बर्तन हैं वो हम बाद में धुलेंगे। तो आज तो सबसे ज़्यादा बर्तन हुए हैं, एक भी बर्तन अंदर नहीं है, सारे बर्तन यहीं पर पड़े हैं चौकी पर। तो इतने सारे बर्तन आज इकट्ठा हुए हैं। तो हल्के हल्के वाले पहले मांज लेते हैं, उसके बाद में धुल कर रख लेंगे। और आज हम साबुन से ही बर्तन धुल रहे हैं, जो है ना कि थोड़े से काले काले हैं बर्तन, और जिनमें तेल लगा है वो वाले थोड़े से राख लगा कर धुल रहे हैं। और वैसे तो साबुन से ही सारे बर्तन धुले थे, किसी किसी दिन केवल हम राख से ही धुलते हैं, क्योंकि जो हमारे बर्तन होते हैं एकदम से चमक आ जाती है जब हम राख से बर्तन धुलते हैं। और जो साबुन से धुलते हैं थोड़े से धब्बे जैसे पड़ जाते हैं, तो दिखने में बर्तन अच्छे नहीं लगते हैं। और इधर मैंने सारे बर्तन मांज लिए हैं और अब धुल कर रख देते हैं। तो काफ़ी टाइम हमें लग गया था बर्तन धुलने में। और पानी भी हमें जो है ना कि बाहर से थोड़ा बहुत लाना पड़ा, और थोड़ा बहुत मैंने यहीं से चला लिया था नल से। तो थोड़ा बहुत तो अब नल जो हमारा है पानी देने लगा है, निकल रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं। थोड़ा अगर हमें काम की जल्दी होती है तो हम बाहर से पानी लेते हैं, और अगर थोड़ी सी लगता है कि थोड़ी सी अगर देरी में ही हमारे काम हो गए और जल्दी नहीं है कोई काम की, तो हम जो है ना कि यहीं से पानी भर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा निकलता है। और अब जो है ना कि टंकी भी हमारे यहाँ पूरी तरह से सेट हो गई है, लेकिन पता नहीं कुछ दिक्कत है, जो कि हमारे तरफ जो लाइन पड़ी है उसमें पानी नहीं आ रहा है, और जो उस तरफ दूसरी तरफ लाइन पड़ी है उसमें पानी आ रहा है, बराबर से पानी आ रहा है। सभी लोग पानी यूज कर रहे हैं जो टंकी का पानी आता है, लेकिन हमारे यहाँ अभी पानी नहीं आ रहा है। तो सभी लोग बोल रहे हैं कि लगभग जो है ना कि 15 दिन लग जाएंगे तब इधर पानी आएगा। तो पता नहीं कुछ दिक्कत हो गई है, तो उसकी वजह से पानी नहीं आ रहा है। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आपकी ननद जी बहुत अच्छी हैं, आपके साथ में बहुत हेल्प कराती हैं। तो सच में हमारे साथ में बहुत ज़्यादा हेल्प कराती हैं। आज हमें पता चल रहा था कि जब हमारी ननद जी चली गई तो कितना काम हमें अकेले करना पड़ रहा है। तो सारे काम जो है ना कि आज हम ही ने करे थे, और अब करने भी पड़ेंगे 8-10 दिन तक, जब तक वो लोग नहीं आएंगे। क्योंकि बुआ के लिए बहुत सारे काम बाहर ही हो जाते हैं, पीछे वाले घर के भी हो जाते हैं और बाहर के भी हो जाते हैं। तो उनसे तो हम कुछ भी काम, वैसे भी हम किसी से काम करने के लिए कहते नहीं हैं, क्योंकि हमारी ननद जी अपने आप ही खुद से ही करवाती हैं, तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और बुआ जो है ना कि पीछे वाले घर में ही सारे काम कर रही थी, तो मैंने कहा चलो हम यहाँ के ही सारे काम कर लेंगे। और वैसे अटके अगर किसी काम में फंस जाते हैं तब तो जैसे है ना कि करती ही हैं, बुआ भी करवा लेती हैं साथ में काम। और इधर आप सभी से हम मिले हैं लगभग जो है ना कि शाम के 4 बजे के टाइम। तो अब आ गई है आंधी, और आंधी आई वैसे ही आरोही इतनी तेज भजकर आई है पीछे वाले घर से, और रो भी रही थी और बोलने लगी कि मम्मा कपड़े जल्दी से लेकर आओ, आंधी आ रही है। फिर हम कपड़े सारे लेकर आए पीछे वाले घर से, और कपड़े आज सूख नहीं पाए थे अच्छे से, तो मैंने कहा फैले दें, तब तक पड़े रहने देते हैं, बाद में इनको उतार कर रख लेंगे। लेकिन तब तक जो है ना कि आंधी आ गई है, और बहुत तेज आंधी आई है। तो आरोही बहुत ज़्यादा डर भी रही थी, और थोड़ी सी हल्की हो गई थी आंधी, उसके बाद में यहाँ पर आरोही खेल रही हैं।
तो और दोस्तों अभी आज भी हमारी आंधी जो चल रही रसोई है वाला बहुत जो तेज। छप्पर है वो भी गिर गया था। वैसे तो हम पहले देखने गए थे तब तो नहीं गिरा था, लेकिन जब फिर हम दोबारा से गए, जब थोड़ी हवा कम हो गई है, तब देखा जाके कि हमारा छप्पर गिर गिर गया है। और जो है ना कि कूड़ा उड़ा भी बहुत सारा यहाँ पर फैला पड़ा है। तो आप सभी देख सकते हैं कि कितना जो है ना कि कूड़ा उड़ा भी है और छप्पर भी हमारा गिर गया है। तो थोड़ी सी जो है ना कि दिक्कत भी हमें हुई थी। शाम का खाना हमारा यहाँ पर नहीं बन पाया था, वैसे शाम का खाना यहीं पर बना लेते हैं। और उसके बाद में दिक्कत ये हुई थी कि बहुत सारा हमारे लिए काम बढ़ गया था। तो फिर पूरे घर की मैंने सफाई की, क्योंकि जो भी कूड़ा था, छप्पर का भी कूड़ा आया था। और वैसे छप्पर ना हो तो कूड़ा नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ रसोई के ऊपर भी, यहाँ पर भी छप्पर है और छत पर भी छप्पर है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कूड़ा आया है घर में। तो पूरा कूड़ा हम निकाल कर ले आए हैं। और सीढ़ियों की भी सफाई की थी, क्योंकि जीना की भी सफाई की थी, वहाँ पर भी झाड़ू लगाया था। और छत पर भी मैंने सफाई की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़ा फैल गया था। और जो ऊपर हम लोगों ने लकड़ी डाली थी, हरे जो पेड़ थे गांजा के, वो लकड़ी भी नीचे सारी गिर गई हैं, क्योंकि छप्पर ही गिर गया है तो लकड़ी भी गिर गई हैं। तो सारी दीवार के किनारे किनारे लग गई हैं। और बिल्कुल भी साड़ी जो है ना कि रुक नहीं रही थी सर पर, इतनी तेज़ अभी भी हवा चल रही है। तो मैंने कहा छत साफ़ कर देते हैं, नहीं अगर बारिश होगी, क्योंकि बादल छाए हुए हैं, अगर बारिश होगी फिर ये कूड़ा जो है, पूरा का पूरा कूड़ा जो है वहाँ पर लग जाएगा जहाँ से पानी का निकास है। तो सारा कूड़ा हम इकट्ठा कर देंगे, उसके बाद में इसको भरकर डाल देंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।